नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं जानकारी लेकर आया हूँ कबीर साहिब के बारे में कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि जिससे कबीर साहिब ने हमें यह बताया कि परमात्मा हमेशा व्यक्ति के साथ, उस अपने भक्त के साथ हमेशा रहता है। काशी में बस जाने के बाद कबीर साहिब से वहाँ कबीर साहिब ने वहाँ सत्संग करना शुरू किया। उनका उपदेश था कि मनुष्य को अपने अंदर ही परमात्मा की तलाश करनी चाहिए। बाहर मुखी रीति रिवाजों का पालन करने से, मंदिरों मस्जिदों में जाकर पूजा या इबादत करने से कुछ हासिल नहीं हो सकता, ऐसा उनका मानना था। उनकी यह शिक्षा कट्टर पंडितों और मौलवियों दोनों के विचारों से बहुत भिन्न थी, इसलिए दोनों उनके कट्टर विरोधी हो गए। परंतु कबीर साहिब ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। जो जिज्ञासु सत्य की खोज में उनके पास आते, उन्हें वे बेखटके अपने उपदेश सुनाते। धीरे धीरे उनके शिष्यों की गिनती बढ़ती गई और करीब कबीर साहिब का नाम दूर दूर तक फैल गया। जब पंडितों और मौलवियों ने देखा कि उनके विरोध का कबीर पर कुछ असर नहीं हुआ, तो उन्होंने कबीर को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने काशी और उसके आसपास यह खबर फैला दी कि कबीर बहुत धनवान है और अमुक दिन एक धार्मिक पर्व पर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें भोज का भी आयोजन है। जो भी उसमें शामिल होना चाहे, उसका स्वागत है। जबकि यह खबर उन्होंने झूठी फैलाई। कबीर जी ने अपनी ओर से ऐसा कुछ भी नहीं किया था। यह सब कबीर जी को वो अपने किसी षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश, या उन्हें समझ लीजिए कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कबीर साहिब जी की ऐसी स्थिति परिस्थितियां नहीं थी कि वह ऐसा भोज करवा सकें। जब कथित भोज का दिन पास आया, तो क्या गरीब और क्या अमीर, हजारों लोग कबीर की कुटिया की ओर चल पड़े। एक मामूली जुलाहे के पास इतने लोगों को भोजन कराने के लिए ना तो धन था, ना खाने का सामान। इस मुश्किल से बचने के लिए कबीर साहिब शहर से बाहर बहुत दूर चले गए और एक पेड़ की छाया में चुपचाप नीचे बैठ गए। परंतु जैसे ही कबीर साहब घर से निकलकर पेड़ की छाया में बैठे, स्वयं परमात्मा ने कबीर के रूप में प्रकट होकर भोजन की व्यवस्था की और हजारों लोगों को स्वयं भोजन कराया। भोजन के लिए आने वाला हर एक व्यक्ति यह कहते हुए लौटा कि धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। जैसे ही सांझ ढली और अंधेरा छाने लगा, कबीर अपने घर को लौटे तो कुछ दिन में घटा था उनका हाल सुना। खुशी से भर कबीर कह उठे, ना कछु किया न करी सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया साहिब किया, ताते भया कबीर। तो भाइयों और बहनों, मेरे द्वारा यह दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय सिया राम।